नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन की पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिरसागंज नगर में पूर्व विधायक हरिओम यादव ने भाजपा प्रत्याशी कार्यालय का किया उद्घाटन। वहीं आगे बात करेंगे आगरा की, जहां मालवा में समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने के लिए आदर्श मालवीय बलाई समाज के द्वारा किया गया सम्मेलन। साथ ही अगली खबर ग्वालियर से है, जहां मन चले युवक की युवती ने पार्क में की चप्पलों से पिटाई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी रंजना डॉक्टर गुरदत्त सिंह के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। नगर के टावर रोड स्थित डॉक्टर सिंधी के सामने बनाए गए चुनाव कार्यालय का पूर्व विधायक हरिओम यादव द्वारा फीता काटते हुए दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि का कार्यकर्ताओं द्वारा माल्या अर्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक ने सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संगठित होकर के भाजपा प्रत्याशी रंजना सिंह को जिताने की अपील की। इस दौरान मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी रंजना सिंह एवं उनके पति डॉक्टर गुरदत्त सिंह ने नगर की जनता के मिल रहे अपार स्नेह व सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मौका मिलने पर लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का भरसक प्रयास किया जाएगा। नगर जनता के लिए बिजली, पानी व साफ सफाई जैसी सुविधाओं को पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। वहीं इस दौरान मौजूद भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान से जुट जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर तमाम भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने के लिए आदर्श मालवीय बलाई समाज के द्वारा सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में 28 जोड़े शामिल हुए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा, घटिया विधानसभा से विधायक रामलाल मालवीय थे। दिग्विजय सिंह ने समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने के लिए यहाँ अच्छा कदम है। उन्होंने कम खर्च में अपने बेटे और बेटियों की शादी करने का आग्रह किया। दिग्विजय सिंह ने नशा मुक्ति के लिए भी कहा कि आज ड्रग्स जैसा नशीला पदार्थ अफीम गांजा पुलिस के संरक्षण में बिक रहा है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता लाड सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद से है, जहां पर इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी, सपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ इस बार चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार रही है। ऐसे में अमेठी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद हेतु आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल की पत्नी रीना जायसवाल को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। आज रीना जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ घर से निकलकर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद अमेठी तहसील परिसर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अतुल सिंह ने बताया कि आप सभी को पता है कि देश के 2 राज्यों में हमारी सरकार है। हमारा मुख्य मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। वह अमेठी में आज तक भाजपा वालों के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने अमेठी में एक शिक्षित उम्मीदवार के रूप में रीना जायसवाल को उतारा है और उनसे पूरी उम्मीदें हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप, कैसे जीत हासिल कर पाएंगे? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी 2 राज्यों में सरकार है। हमारा मेन मुद्दा होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, और वो अमेठी में आज तक भाजपा वालों ने कुछ नहीं किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक शिक्षित उम्मीदवार उतारा है, रीना जायसवाल जी को। उनसे पूरी उम्मीदें हैं और मुझे पता है कि अमेठी की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली, रोड, लाइट सब में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और आम आदमी पार्टी के ऊपर मौका देके देखा जाएगा। नामांकन किया है, आपकी पत्नी का नामांकन हुआ है, तो क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जो है जाएंगे? जैसा कि आम आदमी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और अमेठी में नगर पंचायत कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अमेठी की सड़कें जो उखड़ी हुई पड़ी हैं, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट सब अस्त व्यस्त पड़ा है और पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रीना जायसवाल ने बीड़ा उठाया है और मैं उनका पति होने के नाते अमेठी की आम जनता की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और ईश्वर हमें ये शक्ति दे कि मैं खरा उतरूँ। कहीं ना कहीं इस समय जो इससे पहले नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो 2-3 बार से हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार जो है आप बीजेपी को कैसे हरा पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ये गरीबों की पार्टी है और आज
अमेठी की जनता आम आदमी पार्टी के साथ झाड़ू लेके खड़ी हो गई है। इसलिए आम आदमी पार्टी का इस बार अमेठी नगर पंचायत कार्यालय पे परचम फहराएगा और अमेठी की जनता ने मन बना चुकी है कि झाड़ू चलाओ और गंदगी हटाओ। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। भानपुरी थाना क्षेत्र के छोटे आमाबाल के हिरला भाटा में बीते 19 अप्रैल को एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक किए जाने के मामले में पुलिस ने दूल्हे की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को सुलझा लेने का दावा करते हुए बताया कि बीते 7 वर्षों से आरोपी युवती और दूल्हे के बीच प्रेम संबंध था। युवक युवती को लगातार झांसे में रखा हुआ था और शादी की जानकारी भी युवक के द्वारा अपनी प्रेमिका को नहीं दी थी। आरोपी युवती को सगाई और शादी की जानकारी जब लगी तब उसने बदला लेने की नीयत से युवक पर एसिड अटैक करने का निर्णय लिया। बताओ। हाँ बताओ। कैसे कैसे बता कैसे कैसे की हो बता दो क्या क्या की हो। हाँ बोलो बोलो हल्दी में भी बोलेंगे बोल तेजाब डाल के धोखा दे रहे शादी करवाए बोलो 7 साल में बात करते रहे मके ऐसो करे पर करें बोलो नहीं करे तो शादी हो सगाई होली बोल मग पता नहीं रहे। एक जन लेका सांग लो मग मी लोग बली लो फिर बलनी सांगे आप लोग माड़ बसनी दी फिर बल मी लोग गेलो मतलब मग पैसा मांग रहे 1500 होंजे जगह 5000 आणून देत रहे मैंने मतलब होता है कितरो आस बोल गणन बोलनी देखे मैं मतलब फिर मैं पैसा तू ही किधर रहा मैं काय बनवाए तो काम ही हुआ बोल तो नहीं मग छाणून परत काज होत रहे 2 किलो बराबर तो मैं पैसा दिले तो गेलो फिर बोलनी सांग मके तो मैं एक जन लेगा लगान पूछे लेगुन सत्य आए बोल शादी होए से हिरला भाटा आए बोल तो 20 लागली तुके हाँ हैं हाँ तो तुके कोण सांग लागी उन एसिड फोकाले जरूर आहे बोलकरी कंजनी मिर्ची पलाटने चलाओ तो एक नीचे उतरा जलू आए बोलो कितरो मानी रोइस एसिड इत्र माने ज़्यादा नहीं वेंट सात पिंदून गेलेलीस तू नहीं तो पैजामा और सर ठीक कसन नहीं सकलीस उतरले पकाउन कसन नहीं सकलीस सामने से आई हाँ। कोई नहीं देखा घटना पिछले 19 अप्रैल की है जहां थाना भानपुरी क्षेत्र अंतर्गत छोटे आमाबाल एक गांव है जहां पर एक युवक युवती का विवाह समारोह था और इस विवाह समारोह के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ एक एसिड जैसी केमिकल का उपयोग करके स्प्रिंकल कर दिया था जिससे कि दूल्हा दुल्हन और शादी समारोह में शामिल हुए 8 से 10 लोग उसमें घायल हो गए थे। इस पूरी घटना पे थाना भानपुरी में 326 का भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। जब पूछताछ किया गया तो बताया ऐसा जिन लोगों ने देखा था उन्होंने बताया कि वैसे तो अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी लेकिन एक छोटे कद के एक कोई व्यक्ति जिसने शर्ट पैंट पहना हुआ था इस हुलिये का विवरण वहाँ के उपस्थित लोगों ने दिया। इसके आधार पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे देखे गए जो भी देहात इलाके में उपलब्ध था उसको देखा गया, तकनीकी साक्ष्य संकलित किया गया, गांव में मुखबिर तैनात किए गए, पुलिस बल को भी वहां पर सिविल स्टाफ में लगाया गया। दोनों ही युवक युवतियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का और उनके स्वयं के भी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया। उनके जो मित्र हैं जिनसे उनकी अच्छी मित्रता है, जिनसे वो बातें शेयर करते हैं, किनसे संपर्क है, इन सब बिंदुओं पर जानकारी हासिल की गई। इसी दौरान जो मुखबिर हमने तैनात किए थे उन लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई कि यह कार्य किसी लड़की के द्वारा किया गया है और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक पैंट शर्ट पहन के इस घटना को अंजाम दिया गया है। और उस युवती के बारे में भी बताया गया कि उसका जो युवक है जिसकी शादी हो रही है उससे उसका पुराना मित्रता है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इसको डेवलप किया गया और कावर गांव की निवासी एक महिला को बुलाकर पूछताछ किया गया जिसने ये बताया कि उसका लगभग 10 साल से युवक के साथ प्रेम संबंध रहा और उसे ये इस बात की इन्फॉर्मेशन किसी ने दी थी कि उसकी सगाई और शादी हो रही है, लेकिन युवक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था उसके सामने।
उसे धोखे में रख करके वो विवाह कर रहा था। इससे वो अत्यंत दुखी और क्रोधित होकर उसने जहाँ पर वो काम करती थी मिर्ची बाड़ी, वहाँ जो ड्रिप को क्लीन करने के लिए एसिड रखा जाता है, वहाँ से उसने चुराया था और एक डब्बे में रख के जिस दिन शादी थी उस दिन घटनास्थल तक वो गई। थोड़ी दूर तक सिंपल वाहन में जिसमें उन डेली आना जाना करती थी उसमें गई, फिर थोड़ी देर बाद वो पैदल उस गांव में उतर के घटनास्थल तक पहुंची। वहां जाने के बाद उसने पहले तस्दीक किया कि ये वही युवक है और उसके छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। ग्वालियर में मनचले युवक की युवती ने पार्क में ही चप्पलों से पिटाई कर दी। 2 दिन से फोन कर रहा था बात, उसी युवती को दूसरी बहन से भी करता था युवक बात। इस बात का पता चलने के बाद युवक को पार्क में मिलने बुलाया, फिर युवक की चप्पल और हाथों से जमकर पिटाई की। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वीरांगना झलकारी बाई पार्क की घटना बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ ग्वालियर। आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने स्वच्छता सर्वेक्षण में आगर को नंबर 1 बनाने हेतु रविवार को प्रातः समय साइकिल से नगर भ्रमण किया। कलेक्टर ने नगर के गली मोहल्ले में जाकर साफ सफाई देखी तथा जनमानस से नगर को साफ सुथरा बनाए रखने हेतु अपील की। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों को सफाई को लेकर जागरूक होने के साथ ही सहयोग करना होगा, तभी आगरमालवा स्वच्छता में नंबर 1 बन पाएगा। के परिप्रेक्ष्य में जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वच्छता को अपनाने के लिए आज हम भ्रमण पे निकले हैं और नगर के विभिन्न गली मोहल्लों से होते हुए अभी बस स्टैंड पर हैं और बस स्टैंड की मूलभूत समस्या और सुविधाओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। इसी के निराकरण के लिए आगामी कुछ दिनों के बाद हम बैठक करने वाले हैं और जहां नगर के अलग अलग क्षेत्र में कचरा गंदगी के बारे में जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं उसमें हमारा को लगता है कि जन सहयोग बहुत ज़रूरी है। जनता को अपना नगर, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसी तरह से यहाँ पर नगर को और पूरे ज़िले को हम स्वच्छता के मापदंड में आगे ले जाना चाहते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि साहिबान, मीडियाकर्मी और जनता सभी को मिलजुल कर आगे आना होगा और आगर को एक स्वच्छ आगर, ग्रीन आगर के रूप में अपनाने की कवायद करना पड़ेगी। सर, निरीक्षण के दौरान स्वच्छता की से हटके आपको क्या चीज़ मिली और आपने क्या कुछ निर्देश दिए उसको लेकर? स्वच्छता के अलावा मैं जनमानस से भी मिला, जनता से मिला और कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली है कि जिसके प्रति सीएमओ को और मैं अपने आरटीओ साहिबान को, यातायात को, इनको अलग अलग निर्देश दिए हैं जिसका कि पृथक से विस्तार से हम लोग समीक्षा करेंगे और उसमें जो समस्या आज देखने को मिली है उसका निराकरण करने का कार्य करेंगे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता लाड सिंह चौहान की रिपोर्ट। वार्ड 88 केके नगर सिकंदरा से भाजपा पार्षद प्रत्याशी वेद प्रकाश गिरी द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर का क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर और पार्षद प्रत्याशी वेद प्रकाश गिरी ने जनता से 4 मई को मतदान दिवस के अवसर पर भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान महंत निर्मल गिरी, मुकेश शर्मा, पूर्व प्रत्याशी सौरभ साहूकार, प्रधान भरत गिरी, प्रधान मनीष यादव, शिवराम सिंगल, सुशील चौहान, अतुल चौहान, अश्वनी चौहान, रविकांत शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जनसंपर्क किया है। आज चुनावी जो जनसंपर्क चला है वो बहुत ही अच्छा चला है और तूफानी चला है, जिसमें जनता ने हमको बढ़ चढ़कर प्यार दिया है और जिससे हम बहन कुमारी हेमलता दिवाकर को बहुत अच्छे वोटों से विजयी बनाएंगे और अपना वार्ड 88 के नगर को भी हम कम से कम 2000 वोटों से विजयी बनाएंगे। क्या कुछ कमी है 88 वार्ड में? 88 वार्ड में बहुत सी खामियां हैं। जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हमको दिखता है कि बहुत सी नालियाँ नहीं बनी हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, खरंजे खराब हैं, रोड खराब हैं, गड्ढे हो रखे हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम अगर पार्षद बनते हैं तो हमारा काम जनता के लिए करेंगे। 4 तारीख के लिए मतदान की अपील, पहले मतदान उसके बाद जलपान। जी, मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। आप पूर्व प्रत्याशी पूरी ताकत से लड़े थे, इस बार अपने मित्र को लड़वा रहे हैं, अपने सहयोगी को लड़वा रहे हैं। किस तरह का चुनाव रहेगा, कितनी जीत की उम्मीद है, क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मित्र पर भरोसा जताया है और उन्होंने अपनी पार्टी की टिकट दी है और आज के समय में आप देख रहे हैं कि जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। किस लिए
जिसकी वजह से आज के समय में बाबा माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं देश हित में, उससे जनता बहुत प्रसन्न है। और मैं जनता से ये अपील करूँगा कि अगर आप पार्षद प्रत्याशी वेद प्रकाश गोस्वामी जी को चुनेंगे तो अब 3 इंजन की सरकार बन जाएगी। एक तो नगर निगम में पार्षद बन जाएगा आपका, दूसरा प्रदेश में सरकार होगी आपकी, तीसरी केंद्र में सरकार होगी आपकी। तो 3 योजनाओं का लाभ आपको सरकार के द्वारा मिलेगा। आप किसी अन्य पार्टी को वोट देंगे या निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देंगे तो उसका फायदा जनता को नहीं मिल पाएगा। और बनने के बाद वो सिर्फ यही बात कह देते हैं कि साहब हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें, सब हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हम क्या करें। इसी प्रकार की बातों से लोगों को गुमराह किया जाता है। तो मेरी जनता से निवेदन है कि वेद प्रकाश गोस्वामी पर भरोसा जताएं और देश हित में मतदान करें, कमल के बटन पर वोट देकर विजयी बनें। हम लोग लगभग 10 वार्डों में भ्रमण करते हैं और मैं देख रही हूँ जनता जनार्दन का प्यार, जुनून, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर बरस रहा है। आज हम लोग वार्ड 88 में हैं इस वक्त और हमारे यहाँ के वार्ड के प्रत्याशी श्रीमान वेद प्रकाश गोस्वामी जी हैं। मैं आप लोग भी देखते होंगे कि जनता जनार्दन का जो प्यार है, आप लोग भी देख रहे हैं कि 10-11 बजे का टाइम है, लेकिन जनता का जोश इस प्रकार से है कि वो सोने को तैयार नहीं है। वो चिंता कर रहे हैं कि कब 4 तारीख आए और कब हम अपना मतदान कमल के फूल पर दें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ग्वालियर के गदाईपुरा इलाके में बीच सड़क पर लगे विद्युत खंभों के कारण आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील शर्मा द्वारा यहां कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर धरना दिया गया। सुनील शर्मा का आरोप है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और ग्वालियर विधानसभा के विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा एक और जहां क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं इलाके में बीच सड़क पर खड़े खंभे दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं और आए दिन कोई न कोई राहगीर इनकी चपेट में आकर घायल हो रहा है। बावजूद बिजली कंपनी द्वारा बीच सड़क पर खड़े इन खंभों को हटाने का कार्य नहीं किया जा रहा है, जैसे क्षेत्रवासियों में भी आक्रोश है और इसी कारण उनके आक्रोश को देखते हुए धरने पर बैठना पड़ा है, जिससे इन खंभों को जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और दुर्घटनाएं रुक सके। क्या मांग है, किसमें आप देख रहे हैं हालत भाई साहब, इस साइड कितनी दयनीय और कितनी खराब स्थिति है कि बीच रोड पर खंभे हैं और सैकड़ों लोग चोटिल हो चुके हैं। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर खुद यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, और उसके बाद ये विद्युत खंभे जो बीचों बीच लगे हुए हैं उनसे रोज यहाँ चोटिल हो रहे हैं लोग। क्या हालत है, क्या बदहाली है। और उसके बाद आप विकास यात्रा निकाल रहे हो। मैंने सुना कल ही निकली थी यहाँ पे विकास यात्रा। अरे मंत्री प्रद्युमन सिंह जी, आप विकास यात्रा नहीं विनाश यात्रा निकालो। कल की जो घटना घटी है, वो बच्ची दुल्हन बनकर जब यहाँ से निकल रही थी, अपने मंडप में जा रही थी, जो भीषण दुर्घटना हुई है जिसमें 6 लोग की जान पर बन आई है, उसका अगर कोई दोषी है तो माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी, केवल आप और आपकी भाजपा सरकार दोषी है। ये रोड जो बनी हुई है इसके ऊपर मैंने हमला था, उसको आज पढ़ के बोला था, तो इसके पीछे भी इसमें तो इसको रोड पर मतलब। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र में जिस युवक संदीप टोपो को जंगली भालू ने हमला कर घायल किया, वो IRB का जवान है। जंगली भालू के हमले के दौरान संदीप टोपो ने अदम्य हौसले का परिचय दिया और 2 भालुओं से अकेला ही लगभग 15 मिनट तक लड़ता रहा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद संदीप टोपो ने जंगली भालुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। लातेहार में भालू के हमले होने की घटना को लेकर बताया जा रहा है कि महुआ डांड थाना क्षेत्र के केवरकी गांव निवासी संदीप टोपो रविवार को पास के जंगल में महुआ चुनने के लिए गया था। अचानक उस पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। भालू के हमले से संदीप घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। संदीप पूरी हिम्मत और ताकत के साथ जंगली भालुओं से भिड़ गया। इस दौरान संदीप बुरी तरह से घायल भी हो गया, लेकिन वह भालू से लड़ता रहा। लगभग 15 मिनट तक भिड़ंत के बाद संदीप ने कुल्हाड़ी उठा ली और अपने बचाव में भालू पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगा।
महुआ चुनने के क्रम में भालू अचानक उसके ऊपर हावी हो गया और उसको जख्मी कर दिया। वैसे तो अपने बता रहा था कि भालू से लड़े और लड़ने के बाद भालू भागा। और IRB में थे, लेकिन कुछ दिन से यहाँ शादी किए थे ना, वो छोड़ दिए, तो आजकल 2 साल से ड्यूटी नहीं गया है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र स्थित बांदू गांव में अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा दुर्गा मंडप के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महासभा के लोगों के द्वारा महादानवीर भामाशाह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदित्य साहू ने की। वहीं कार्यक्रम में सबसे पहले उगम साहू के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्य किया गया, जिसके बाद समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा दानवीर भामाशाह की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि किया गया। इस दौरान पूर्व शिक्षक अर्जुन साहू सह प्रखंड अध्यक्ष ने भामाशाह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दानवीर भामाशाह तैलिक समाज ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए आदर्श हैं। अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए अर्पण कर दिया। लावालौंग से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन के श्रीपुर में कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण सिंह के घर शुक्रवार की रात्रि हुई भीषण लूटपाट की घटना के विरोध में रविवार को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग एवं जनप्रतिनिधि शहर में पहुंच घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए शहर की दुकानों को बंद कराकर स्थानीय भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन पर आकर बैठ गए। घटना से नाराज स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों का कहना था कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही ही है कि शहर में आए दिन लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है। हाल ही के दिनों में घोड़ासैन थाना क्षेत्र में अपराध की घटना में काफी वृद्धि हुई है। व्यवसायी से लेकर जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है। धरना पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्थानीय थाना अध्यक्ष के संरक्षण में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। स्थानीय थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग सभी प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। घोड़ासहन थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते एक दिन पूर्व हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता तथा ढाका विधानसभा से प्रत्याशी रहे अभिजीत सिंह के ऊपर जान मारने की नियत से 2 दर्जन से अधिक अपराधियों ने उनके घर पे धावा बोला, उनके साथ मारपीट किया। खुशकिस्मत थी कि उनकी मां घर से बाहर निकल करके हाला की, जिससे उनकी जान बची। और जब अपराधी भागने लगे तो उस समय प्रशासन वहाँ मौजूद थी, लेकिन प्रशासन उनके सामने नतमस्तक थी। जिस तरीके प्रशासन नतमस्तक थी, प्रशासन और अपराधियों के इस सांठगांठ के खिलाफ आज घोड़ासहन प्रखंड के आम आवाम, सभी पंचायतों के मुखिया, सभी पंचायतों के पैक्स अध्यक्ष के साथ हम लोग घोड़ासहन बंदी का आह्वान किए थे। आज बंदी करा करके भगत सिंह चौक के पास धरने पर बैठे हैं और हमारी प्रशासन से मांग है कि इस घटना में जो भी अपराधी है उसको अविलंब गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाए तथा इस घटना के अनुसंधान कर इस घटना के पीछे कराने वाले कौन से लोग हैं। चूँकि मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।